णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमोऽध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवममलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार 3 दिन के अंतराल के बाद आज चौथे दिन फिर से हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है। पिछली जब चर्चा हुई थी तो हमने गाथा 20, गाथा 21, गाथा 22 ये 3 गाथाएं पढ़ी थी। आचार्य ने इन गाथाओं में अज्ञानी की क्या पहचान है, कैसे क्या उसके लक्षण है, कैसे वह लक्ष्य में आता है, ये बताया था। और ये कहा था कि सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य ये मैं हूं, ये मुझ स्वरूप है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे पूर्व में थे, मैं भविष्य में इनका होऊंगा, है ना। ये सब जो असत कल्पनाएं हैं अज्ञानी करता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह भूतार्थ का ज्ञाता होता है, अतः वह ऐसे आत्मविकल्प नहीं करता। आत्मविकल्प मतलब अपने विषय में भ्रांति, अपने विषय में झूठी कल्पनाएं, है ना। और सचित्त अचित्त मिश्र का खास अर्थ आचार्य जयसेन स्वामी ने जो किया था 3 जीवों की अपेक्षा से, एक गृहस्थ की अपेक्षा से, एक तपोधन की अपेक्षा से और एक निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनि की अपेक्षा से, 3 जीवों की अपेक्षा से उन्होंने 4 अर्थ सचित्त अचित्त मिश्र के किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं गाथा 23, 24, 25 पर। और ये भी बहुत गजब की गाथाएं हैं। जो जीव अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है, आचार्य उसको फिर से समझाने का प्रयत्न करते हैं। वह अप्रतिबुद्ध है जरूर, ये बात सत्य है, लेकिन आचार्य कुंद देव को ये मंजूर नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें कि वह सामने वाला जीव अप्रतिबुद्ध है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अप्रतिबुद्ध रहे ही नहीं, सब प्रतिबुद्ध हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि एक मौका ऐसा आएगा कि सभी जीव प्रतिबुद्ध हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर ऐसा भाव क्यों आता है? बस आता है, समझ में आया ना। ये क्यों, कैसे, साधक की भूमिका में ऐसा भाव ज्ञानियों को आता है, करुणा का भाव आता है, सभी जीव सुखी हो जाएं ऐसा भाव आता है, सभी जीव, है ना, स्वभाव सन्मुख हो, आत्मदृष्टि संपन्न हो, बहिरात्मपन छोड़ें, अंतरात्मा बने, भविष्य में परमात्मा बने, ऐसा भाव उन्हें आए बिना रहता नहीं है ना। तो आचार्य भी चाहते हैं कि अप्रतिबुद्धता छूटे, अप्रतिबुद्धता टूटे, है ना। तो आचार्य ये 3 गाथाओं में फिर से संबोधित करते हैं, एक बार फिर से प्रयत्न करते हैं कि अज्ञानता का जो भाड़ है, जो चट्टान है, थोड़ी उसमें हलचल हो तो, है ना, थोड़ी उसमें झनक हो तो, ताकि क्यों, टूटने की शुरुआत यहीं से होती है ना।
एक पत्थर मार दो और पत्थर की पहली चोट में ही पत्थर टूट जाए, हथौड़े की पहली चोट में पत्थर टूट जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार चोट मारनी पड़ती है। मान लीजिए 10 चोट मारी और पत्थर नहीं टूटा, और 11वीं चोट में पत्थर टूट गया, तो पत्थर कौन सी चोट से टूटा? बोले 11वीं चोट से। तो ऐसा कर लो, सीधी 11वीं चोट ही मार लो। बोले ऐसा नहीं होता है ना। 10 चोट का काम भले ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हर एक चोट जब पड़ती थी तो वह पत्थर को कमजोर कर जाती थी, और 10 चोटों ने उस पत्थर को इतना कमजोर कर दिया कि 11वीं चोट होते ही वह पत्थर चकनाचूर हो गया। तो ऐसे ही आचार्य बार बार चोट करते हैं, बार बार चोट करते हैं। और इन 3 गाथाओं के समूह में तो आचार्य ने ऐसा जैसे लज्जित कर रहे हो, है ना। यानी अज्ञानी अप्रतिबुद्ध के सामने आचार्य ने भगवान को खड़ा किया। अब कैसे खड़ा किया जरा देखते हैं। ये 3 गाथाएं पढ़ते हैं, बहुत अच्छी गाथाएं हैं। एक बार गाथाओं का वांचन करता हूं, है ना। अण्णाण मोहित मदी मध्यमिडं भणदिपोग्गलं दव्वं भद्रमबद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो अवर्णुनाण दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणं कह सो पुग्गल दव्वी भूदोजं भणसमच्छमिडम् जदि सो पुग्गल दव्वी भूदो जीवत्यमागतम् इदरम् मज्जमिडम् पुग्गलम् दव्वम्। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। जब इन गाथाओं की उत्थानी का अमृतचंद स्वामी लिखते हैं तो मालूम वो क्या लिखते हैं? अथ अप्रतिबोधनाय व्यवसाय क्रियते। अब आचार्य देव अप्रतिबुद्ध को बोध करने के लिए व्यवसाय करते हैं। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। अब देखो व्यवसाय शब्द की आज जो इमेज है वो क्या इमेज है? व्यवसाय हम क्या समझते हैं? बिजनेस। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी उद्यम किया जाए तो उस उद्यम को, प्रयत्न को, कोशिश को कहते हैं व्यवसाय, है ना। यहाँ व्यवसाय का मतलब कोई आचार्य दो बिजनेस कर रहे हो ऐसा नहीं है। क्या करें हम व्यापारी लोग, इससे आगे सोच भी क्या सकते हैं। व्यवसाय यानी उद्यम। और अच्छा है आज भी हिंदी में व्यापारियों को क्या कहते हैं? उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी, है ना। तो व्यवसाय, उद्यम, प्रयत्न, कोशिश, है ना, ऐसा। लेकिन एक सामान्य प्रयत्न होता है, एक विशेष प्रयत्न होता है ना। तो विशेष प्रयत्न जब अच्छी मंशा से जब कोई प्रयत्न करते हैं तो, है ना, ऐसे अच्छी कोशिश के लिए ऐसे व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल आचार्य ने यहाँ किया है। तो अप्रतिबुद्ध के बोधन के लिए, तो अभी क्या कह रहे थे? अभी अप्रतिबुद्ध को नहीं समझा रहे थे क्या? हाँ समझा रहे थे। अभी अप्रतिबुद्ध जीव के लक्षण बता रहे थे। जैसे, है ना, बीमारियों के लक्षण होते हैं, ऐसी अज्ञानी के ये लक्षण हैं कि वो सचित अचित, सचित अचित मिश्र पदार्थ, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये पहले थे, ये भविष्य में होंगे, ऐसी झूठी कल्पनाएं करता है। अब आचार्य उसको और संबोधन देते हैं कि सुनो भाई जरा। क्या संबोधन देते हैं? तो देखो गाथा देखो, पहले गाथा देखते हैं, फिर उसके बाद फिर अपन चर्चा करते हैं। देखो 23वीं गाथा। अण्णाण मोहित मदी। देखो तो, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी। समझ में आ गया? अज्ञान मोहित मति, अण्णाण मोहित मदी, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, है ना। और कैसा हुआ है जी? बहुभाव संयुक्तो, मिथ्यात्वादी बहुत भावों से संयुक्त है, बहुत सारी दुर्विकल्पों से,
दुर्विकल्पों से, दुर्वासनाओं से, हठ आग्रहों से, मिथ्या भावों से, राग द्वेष से संयुक्त सहित है। ऐसा वह अज्ञान मोहित मति, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, और बहुभाव से संयुक्त जीव, पुग्गल दब्बम बद्धम बद्धम, बद्धम अबद्धम, बद्ध, बद्ध मतलब होता है जैसे शरीर कर्म आदि जीव से बंधे हुए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? बद्ध। और चतहा, और अबद्धम, अबद्धम यानी रुपए पैसे मकान धन जायदाद जिनके साथ हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। तो जो जीव के साथ संश्लिष्ट रूप से बंधे हुए हैं, ऐसे पदार्थ बद्ध, यानी जिसमें क्या आएगा? कर्म, ठीक है, 8 कर्म, ये पूरा कार्माण शरीर, शरीर ये जो 9 कर्म के रूप में शरीर है वो है ना, अनुपचरित असद्भुत नैव का विषय, व्यवहार का विषय। और अबद्ध में क्या आएगा? जो बंधे हुए नहीं है ना, जैसे घर मकान रुपए दास दासी वस्त्र बर्तन सोना चांदी नगर देश ग्राम, ये शरीर आत्मा के साथ बंधे हुए नहीं है, ये कहलाएंगे अबद्ध। तो बद्धम अबद्धम चतः, बद्ध और अबद्ध, पुद्गलम दब्बम, पुद्गल द्रव्य को मज्झ इणम भणदी, भणदी कहता है, मज्झ मेरा, इणम ये। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि वह बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य को मज्झ मेरा, इणम ये मेरा है, भणदी ऐसा कहता है। कौन? अन्नाण मोहित मदी बहुभाव संयुक्तो जीवो, अज्ञान से मोहित मति वाला और अनेक मिथ्या भावों से संयुक्त जीव, बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य को मध्यमणम भणादी, मध्य मतलब मेरा, और इणम, इणम है वो मां में ई जुड़ी हुई है, ये पुद्गल द्रव्य मम मध्य भणादी कहता है। समझ में आया ना? ऐसा। तो ये गाथा का अर्थ समझ में आ गया आपको? मानो आचार्य थोड़ी सी है ना, अब उनके मुंह से देखो तो आश्चर्य जैसा निकलता है। ये आश्चर्य के वचन है कि देखो तो ये अज्ञान से मोहित मति वाला जीव, आश्चर्य, करुणा, विडंबना, ये सारे भाव मिलकर इस गाथा में व्यक्त हो रहे हैं। क्या? अरे अज्ञान से मोहित मति और अनेक प्रकार के मिथ्या तुराग वेश भाव से संयुक्त जीव, बद्ध अबद्ध पुद्गल को, अरे यह मेरा है ऐसा कहता है। बताओ आचार्य का लहजा समझे कि नहीं? कहता है सब मतलब क्या है? कहता है मतलब वो गहराई से मानता है ना। मंडदी भी लिख सकते थे, लेकिन भणदी कहता है। देखो तो मानो आचार्य कह रहे, इसे लज्जा नहीं आती, इसे शर्म नहीं आती, इसके सिर पे जरा भी जू नहीं रेंगता, एक पल के लिए भी ऐसा विचार नहीं करता। कैसा? कि देखो अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, यानी अज्ञान के कारण जिसका दिमाग का दिवालिया निकल गया है, अज्ञान के कारण जिसका दिमाग नशे में है, मोहित है, ऐसा अज्ञान की वजह से जिसकी मति नष्ट हो गई है, ऐसे अज्ञान से मोहित है मति जिसकी। समझ में आया ना? अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, मोहित मति मतलब मिथ्या दर्शन, और बहुभाव संयुक्त मतलब मिथ्या चारित्र, ऐसा समझ सकते हैं मोटे तौर पर, है ना। ऐसा वह जीव देखो, बद्ध अबद्ध चतः, बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है ऐसा कहता है। जबकि अब देखो, अब ये लहजा में आप कैसे कह रहे हो कि आचार्य इस लहजे में बात कर रहे हैं? आगे की पंक्ति देखो, सब्बन्नुणाण दिट्ठो
जीवो उपभोग लक्षणोच्चम। जबकि इसके विपरीत जाके आप देखो, सवर्णाण दिठो जीवो उपभोग लक्षणोच्चम, सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया। सवर्णाण दिठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया क्या? जीवो उपभोग लक्षणोच्चम, जीव नित्यम नित्य उपयोग लक्षण वाला। देखो क्या कह रहे थे ना आचार्य का लहजा। अरे देखो, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, वह बहुभाव संयुक्त जीव, वह बद्ध अबद्ध द्रव्य को मज्जमणम भणादि, ये मेरे हैं ऐसा कहता। लज्जा नहीं आती इसको, शर्म नहीं आती? कितनी है ना लज्जाजनक बात है, शर्मनाक है ये बात। क्यों क्यों है शर्मनाक? अरे वह जीव जो सर्वज्ञ के ज्ञान में नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा गया है। कहा सर्वज्ञ के ज्ञान में वह उपयोग लक्षण वाला देखा गया है। और देखो तो इसके अज्ञानता की महिमा, इसके मोह की महिमा तो कहो कि ये जीव क्या क्या मानता है कि ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसा मानता है। ऐसे आचार्य ने देखो कहां से कहां गिराया जीव को। देखो तो बोले देखो ये जीव पुद्गल द्रव्य को अपना कहता है, जबकि सर्वज्ञ के ज्ञान में वो कैसा देखा गया, कैसा देखा गया? जीवो भोग लक्षणोच्चम, जीव नित्य उपयोग लक्षण वाला। तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, उपयोग लक्षणों, है ना, उपयोग लक्षणम, ये यहीं से है ये सूत्र। ये कुंद कुंद देव की इस गाथा से निकला है वो सूत्र। तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा है ना, उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, यहाँ है ये गाथा में। देखो आप, जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम, नित्यम मतलब नित्य, उपयोग लक्षणों मतलब उपयोग लक्षण। उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन, इन दोनों का कलेक्टिव वर्ड है उपयोग। दोनों को एक शब्द में कहते हैं उपयोग। समझ में आया ना? अब देखो इन तीन पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखो आप। अज्ञान से मोहित मति वाला और बहुभाव से, बहुत प्रकार के मिथ्या भावों से संयुक्त जीव, बद्ध और अबद्ध पुद्गल को यह मेरा है ऐसा कहता है। समझ में है ना? सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखाई देने वाला जो नित्य ही उपयोग लक्षण वाला जीव है, कहसो पुक्कल दब्बी भूतो, सर्वज्ञ के ज्ञान में जिसे उपयोग लक्षण वाला देखा गया, नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा गया, कहसो पुद्गल द्रव्य भूतो, वह जीव पुद्गल द्रव्य भूत कैसे हो सकता है? या भगवान उसे नित्य उपयोग लक्षण वाला देख रहे हैं और तुम उसे पुद्गल द्रव्य में देख रहे हो। तो आचार्य देखो कहां से कहां ले जाते हैं। कहसो पुद्गल द्रव्य भूतो, ऐसे हाथ उठा के प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सख्ती के साथ, बहुत तलखी के साथ। कहसो पुद्गल द्रव्य भूतो, वह पुद्गल द्रव्य भूत यानी पुद्गल द्रव्य मय कैसे हो सकता है? कहसो कैसे हो सकता है? कह कैसे, सो वह मतलब जीव, पुद्गल द्रव्य भूतो, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? जम भड़सी मज्जमणम, जो कि तुम ऐसा कहते हो कि ये मेरा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे तुम आचार्य कहते थोड़ा सोचो तो, तनिक विचार तो करो, थोड़ा एकांत में जाके इस चीज का है ना थोड़ा विचार करो, थोड़ा ईमानदारी से है ना विचार तो करो कि सर्वज्ञ उस जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला देख रहे हैं। यानी जिन सर्वज्ञ में ना कोई मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ना ज्ञान भाव है, ऐसे विश्व को है ना षट द्रव्यमयी इस विश्व को हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह जानने वाले उन सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा जा रहा है।
और तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम ये कहते हो ये मैं हूं? कैसो पुग्गल दब्बी भूतो, सर्वज्ञ के ज्ञान में जो उपयोग लक्षण वाला देखा गया है वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? जम भड़सी मज्जिमणम, जो कि तुम ऐसा कहते हो कि यह मेरा है। समझ में आया ना? अरे तुमने पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं जाना? तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो, थोड़ा विचार तो करो। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भैया, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लोक में ऐसा कहते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। देखो, सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया, तो वह जीव पुद्गल द्रव्य में कैसे हो सकता है जो कि तुम कह रहे हो कि यह मेरा है। अब लहजा समझ में आया गाथाओं का? अब ये समझना पड़ता है। देखो, अब ये चीजें लिखने में नहीं आती कि क्या लहजा है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, अब ऐसे लिखने में नहीं आएगी। वो काव्य पढ़ते पढ़ते वो लचक हमें समझनी पड़ती है कि आचार्य मान लीजिए ये आचार्य यदि बोल रहे होते तो कैसे बोलते? ऐसे बोलते, है ना? इस लहजे में बोलते। अज्ञान से मोहित मति है जिसकी, अनेक मिथ्या भाव से जो संयुक्त है। देखो क्या विशेषण दे रहे हैं, क्या उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे ये तारीफ है? अरे उसे झकझोर रहे हैं, झकझोर रहे हैं। ऐसा वह जीव कह रहा है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। अरे भाई, भगवान के ज्ञान में वह उपयोग लक्षण वाला देखा गया है और तुम उसे कह रहे हो कि ये मेरा है। भगवान के ज्ञान में जो उपयोग लक्षण वाला देखा गया वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो जाएगा? वह पुद्गल द्रव्य भूत कैसे हो जाएगा? यानी पुद्गल द्रव्य में कैसे हो जाएगा? अरे तनिक विचार तो करो भैया। और देखो अगली आगे 25वीं गाथा। हाँ हाँ हाँ, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा तुम कह सकते हो, कह सकते हो ऐसा, ढिंढोरा पीट सकते हो। कब? यदि, यदि सो मतलब वह मतलब वह जीव पुद्गल दब्बी भूदो, यदि वह जीव पुद्गल पुद्गल द्रव्य भूत हो जाए, यानी जीव पुद्गलमय हो जाए। ठीक है? और जीवत्तम, जीवत्तम आगदम इदरम, इदरम मतलब जीव, इदरम मतलब जीव से इतर, तो जीव से इतर मतलब पुद्गल, और पुद्गल जीवत्तम आगदम, और पुद्गल जीव रूप हो जाए, जीवत्व पने को प्राप्त हो जाए। तो सक्को बत्तुम जे मध्यमिणम पुद्गलम दब्बम, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। समझ में आई बात? शर्म से पानी पानी हो जाए जी, गड़ जाए शर्म में, ऐसी बात कह रहे हैं आचार्य। क्या कह रहे हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? हाँ हाँ बेटे, कह सकते हो। अब देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, समझ लो, है ना? लज्जा, आपकी आंख, हमारी शर्म देखना चाहते अज्ञानी की आंखों में। हाँ तुम कह सकते हो, कह सकते हो। जैसे पिता कहता है ना, देख मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। हाँ तुम खुशी से ये काम कर लेना, खुशी से कर लेना। जिस दिन मेरी आंख बंद हो जाए ना, उस दिन तुम्हें जो अच्छा लगे कर लेना, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी बात क्यों कहता है कोई व्यक्ति, कोई बड़ा, झकझोरने के लिए? वो ये भी नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद भी तुम ऐसा काम करो, क्योंकि ये गलत है। हमारे जीते जी करो या मरने के बाद करो, लेकिन उसके हृदय में वो बात पहुंचे, इसके लिए ऐसा कहते हैं। आचार्य कहते हैं हाँ, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा तुम कह सकते हो। कब? जब जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीवत्व को प्राप्त हो जाए, यानी जीव और पुद्गल दोनों मिलकर एक हो जाएं, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन भाई, इतनी जद्दोजहद करने से फायदा क्या है? एक बार ईमानदारी से, पूरे वज्र पुरुषार्थ के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, अंतर के पौरुष से
एक बार सिंहनाद करके ये बात स्वीकार कर लो ना कि मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य में वस्तु। क्या रखा है इतनी उठापटक में, बस तुम्हारा विनाशी कल्याण होगा। आचार्य कहते हैं हाँ कह सकते हो तुम कह सकते हो है। यदि जीव देखो, यानी भाषा देखो आचार्य की, ये जो इसलिए देखो अमृत चंद आचार्य बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े आचार्य। इन 3 गाथाओं की क्या उत्थानिका लिखी कि अज्ञानी को प्रतिबोधन के लिए मतलब आज की भाषा में कहें तो उसे चेताने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे झकझोरने के लिए, उसके हृदय को आंदोलित करने के लिए। समझ में आया ना, ऐसा कार्य करते हैं अमृतचंद आचार्य। इन गाथाओं में आचार्य का जो लहजा है, जो उनके कहने का तरीका है, वो समझ रहे हैं, इसलिए वो लिखते हैं यहाँ अज्ञानी के प्रतिबोधन के लिए आचार्य कहते हैं। और प्रतिबोधन मतलब ज्ञान, और ज्ञान के साथ झकझोरना भी है। अरे भाई हाँ, क्या क्या देखो गाथा देखो, जदि सो पुग्गल दब्बी भूदो जीवत्तम आगदम इधरम तो सक्को बत्तुम जे मध्यमड़म पोगलम दम्बम। हाँ, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा तुम कह सकते हो, यदि यदि सो वह जीव पुग्गल दब्बी भूदो पुद्गल द्रव्य भूत हो जाए, और इधरम इधरम मतलब इतर पुद्गल द्रव्य जीवत्तम आगदम जीवत्वपने को प्राप्त हो जाए, तो तुम कह सकते हो। लेकिन भाई वस्तुतः ऐसा कभी हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। 3 लोग 3 काल में पुद्गल और जीव दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते, इसलिए तुम ऐसा कह भी नहीं सकते। और कह रहे हो ये तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है, मूर्खता है, इसलिए क्यों इतनी कवायद करते हो। छोड़ दो ना ये हट, छोड़ दो ना ये अज्ञान, छोड़ दो ना ये मूर्खता। ये लहजा है आचार्य का। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये है गाथा है। देखो अब सीधे सीधे पढ़ोगे तो हो सकता है वो उतार चढ़ाव समझ में ना आए, लेकिन बहुत शांति से पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, इन्हीं गाथाओं में समझ में आएगा, है ना। फिर से करता हूं एक बार अर्थ, देखो आप गाथा देखते रहना। अन्नाण मोहित मदी मध्यमणम भड़दि पोकलम दब्बम बद्धम बद्धम चतहा जीवो बहुभाव संयुक्तो। अज्ञान से मोहित मति वाला, बहुभावों से संयुक्त जीव, बद्धम अबद्धम चातहा बद्ध और उसी प्रकार अबद्ध पुद्गल द्रव्य को मध्यमणम यह मेरा है भणदी कहता है। सब्बन्नु देखो तो अज्ञानी को उपस्थित किया, और अगली लाइन में किसे उपस्थित किया, सीधे सर्वज्ञ को। तो शर्म तो करे यार, बोले थोड़े लज्जा तो आंखों में आए। क्या आचार्य बिल्कुल लज्जा से पानी पानी कर रहे हैं। कैसे, सब्बन्नुणाण दिठो जीवो लक्षण लक्षण उड़िज्जम। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया, कैसो पुग्गल दुब्बी भूदो है, कह कैसे, सो वह मतलब जीव पुग्गल दब्बी भूदो वह पुद्गल द्रव्य भूत कैसे हो जाएगा। यानी तुम भगवान से आगे हो गए, तुम्हें भगवान के ज्ञान की भी इज्जत नहीं है, उसका भी सम्मान करना नहीं आता तुम्हें। अरे भगवान के ज्ञान में उपयोग लक्षण वाला जीव देखा गया, कैसो पुग्गल दब्बी भूतो वह पुद्गल द्रव्य भूत कैसे हो जाएगा। जम भड़सी मध्यमणम, जो तुम ऐसा कहते हो कि यह मेरा है। समझ में आए ना, ये संवाद की शैली है। क्यों ये भणसी, भणसी मालूम कहाँ का प्रयोग है विनीत जी। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, थर्ड पर्सन मतलब वो, और सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला जी, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और बाकी सब थर्ड पर्सन। मैं मान लीजिए रसिक भाई से बात करूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, रसिक भाई सेकंड पर्सन, अभी विनीत जी जो सेकंड पर्सन थे वो थर्ड पर्सन हो गए।
समझ में आए ना। रसिक भाई मुझसे बात कर रहे हैं तो रसिक भाई अपने लिए फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, उनके लिए मैं मध्यम पुरुष और बाकी सब अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ऊपर 23वीं गाथा में आचार्य थर्ड पर्सन करते हैं, कहते हैं कि अज्ञान से मोहित मति वाला बहुभायों से संयुक्त हुए जीव पुद्गल द्रव्य को बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य को मज्झ मिड़म यह मेरा है भणदी ऐसा कहता है। अब यहाँ ना मैं ना तुम, बस एक सामान्य बात, अन्य पुरुष। सामान्य बात। जब आचार्य ने सर्वज्ञ को उपस्थित कर दिया तो फिर सेकंड पर्सन में बात करते हैं, तुम यहां वहां ये नहीं, कोई जीव ऐसा कहता है, ऐसा नहीं, मानो कोई जीव सामने खड़ा है। भणसी, भणसी मतलब मैं कहता हूं, ये नहीं, ये उत्तम पुरुष कहता है, कोई तीसरा थर्ड पर्सन, उसका ऊपर आया भणदी, भणदी थर्ड पर्सन, भणसी सामने कोई जीव खड़ा है, तुम कहते हो। ये समझ में आया कि नहीं, ये जो बात बताई व्याकरण की, ऐसे ही आचार्य कहते हैं। मैं बार बार वो दृश्य क्यों उपस्थित कर रहा हूं, यही है गाथा में, मैं कोई मन से अर्थ नहीं कर रहा, यही है वो गाथा में अर्थ। आचार्य मानो सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, अरे रे तू शर्म कर, शर्म तो कर मेरे भाई, शर्म कर, है ना। क्या शर्म करें, भगवान के ज्ञान में, सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया, तो वह जीव पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है, जो कि तुम ऐसा कह रहे हो कि ये मेरा है। भणसी, सामने कोई जीव खड़ा है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि ये मेरा है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? श्रीमंदर भगवान की वाणी में सुन के आए। समझ में आया? देखो ये कुंद कुंद देव की शैली है, पहले जनरल बात करना और फिर और नजदीक आके फिर सामने खड़े हुए व्यक्ति की तरह बात करना। ये अनेक जगह पे है। प्रवचन सार 2 से 1 गाथा मुझे याद आ गई, उसमें लिखते हैं वो, एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बस हे पुणो पुणो समड़े पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमोख। यदि दुखों से छूटना चाहता है कोई जीव, तो अब बहुत सारे जीव हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, नहीं चाहते हो, गटर में ही अच्छा लगता है, चतुर्गति परिभ्रमण अच्छा लगता है तो दुखी हो। लेकिन यदि दुखों से छूटना चाहता है तो कोई जीव, कोई भी हो सकता है, अब थोड़े से जीव, कोई एकाध जीव आ गया कि हाँ हम दुखों से छूटना चाहते हैं, तो अब उसको आदेश देते हैं, पड़ी बज्जदु सामंडम, अब तुम श्रामण अंगीकार करो। समझ में आए ना? ऐसी पहली गाथा में थर्ड पर्सन, अज्ञानी जीव, बहुभाव से संयुक्त जीव, बद्ध बद्ध पुद्गल द्रव्य को मेरा है या यह मेरा है ऐसा कहता है ना। शुरुआत में ऐसी बात कही जाती है कि सामने वाले को एकदम ऐसा ना लगे, अपन कहते ना, अपन को सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन सामने वाले ने जो गलती कही करी वो अपन मालूम किस रूप में कहते हैं। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति किसी को जाकर ऐसा कहे तो आपको अच्छा लगेगा? बोले नहीं नहीं, तुमने तो कह दिया ऐसा। समझ में आया कि नहीं? मतलब शुरुआत सामान्य से बात की और फिर लाके उस पर पटकी, लेकिन तुमने तो ऐसा किया ना। अच्छा कोई किसी के साथ ऐसा बर्ताव करे तो कैसा लगेगा, तुम बताओ? बोले नहीं बुरा लगेगा, तो तुमने वही तो किया ना। समझे ना आप? ये एक स्टाइल होती है, एक शैली होती है कि पहले सामान्य बात करके फिर उसको संबोधित करना। ऐसे ही बहुभाव संयुक्त ज्ञान से मोहित मति वाला जीव बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है ऐसा कहता है। ये सामान्य बात हो गई। अब आचार्य कहते हैं अरे जरा विचार तो कर, भगवान के ज्ञान में जो जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया, नित्य उपयोग लक्षण वाला, अकेला उपयोग लक्षण वाला नहीं, नित्य ही उपयोग लक्षण वाला जाना गया, देखा गया,
कैसो पुद्गल द्रव्य भूतो, वह पुद्गल द्रव्य भूत कैसे हो जाएगा? जम भड़सी मज्जमणम, जो कि तुम ऐसा कहते हो कि ये मेरा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ कर सकते हो, कह सकते हो। कब? जब पुद्गल जीव हो जाए और जीव पुद्गल हो जाए, तब तुम ऐसा कह सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन भाई ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है कभी। तीन लोग तीन काल में जीव और पुद्गल एक नहीं हो सकते। अरे जीव और पुद्गल क्या कोई भी दो द्रव्य आपस में एक नहीं हो सकते? दो पुद्गल एक नहीं हो सकते, जीव पुद्गल एक नहीं हो सकते, दो जीव एक नहीं हो सकते। अरे जब ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है तो तुम ऐसी असत कल्पनाएं क्यों करते? ऐसी झूठी, है ना, मिथ्या बुद्धि क्यों पाले बैठे हो भाई? बाहर में कोई शत्रु हो तो आसानी से जीता जा सकता है, लेकिन जो शत्रु घर में हो, वो घर के अंदर हो और मित्र के रूप में हो, उसे जीतना बड़ा कठिन है। ये पर्याय मूर्ता, ये अज्ञानता हमारे अंदर बैठी रहती है और हमें वो मित्र जैसी लगती है। हम उसको पालना चाहते, पोसना चाहते। आचार्य कहते हैं हाँ ठीक है, तुम कह सकते हो ऐसा। कब? लचक देखो, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। गाथा से आगे जाने का मन नहीं करता, क्योंकि गाथाओं में इतनी लचक है। हाँ तुम कह सकते हो, कह सकते हो तुम। ये तंज है आचार्य का। क्या है ये तंज है, तंज। ये एक तरह का टोंट है, टोंट। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। कब? जब जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीव हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना भैया। इसलिए एक बार मान लो ना ये बात, एक बार स्वीकार कर लो ना। एक बार अनंत पौरुष के द्वारा जीव और आत्मा को, जीव और शरीर को भिन्न भिन्न जान लो ना। यदि अनंत सुख चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि हम अज्ञान में हमारी श्वास न छूटे, पर्याय मूर्ता में रहते हुए, संक्लेश में रहते हुए, दुख भोगते हुए हमारा जीवन नष्ट ना हो, तो इस जीवन के रहते हुए, इन श्वासों के रहते हुए, समय के रहते हुए इसे मान लो ना। इस बात समझ में आए ना? ये बात है, ये संबोधन है आचार्य का। और यही कारण था कि मालूम, जब आचार्य अमृत चंद देव इसकी टीका लिखते हैं, तो टीका तो मैं पूरी नहीं बताऊंगा। मालूम, जब कुंदकुंद देव ही इतने, मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, या भगवान के ज्ञान में देखा गया, तब भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो मालूम, अमृत चंदाचार्य तो गाली गलौज पर उतर आए। क्या कह रहे हो पंडित जी? अरे समझने की कोशिश करो, थोड़ा भाषा मेरी ऐसी हो गई। गाली गलौज पर उतर आए मतलब उस अज्ञान, कुंद आचार्य तो थोड़े से लहजे में, तंज में समझा रहे हैं। अमृतचंद आचार्य तो मालूम क्या कहते हैं अप्रतिबुद्ध को? दुरात्मन, आत्मपंसन। देखना है, दिखाता हूं आप, है ये देखो 69 नंबर पेज पर देखो आप, देखो अमृत अमृतचंद आचार्य गाथा के लहजे को कैसे समझते हैं। वो देख रहे हैं कि कुंद आचार्य थोड़े सख्त हो रहे हैं, थोड़ा झकझोरना चाहते हैं, तो अमृत चंदाचार्य कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो अमृत चंदाचार्य, है ना, स्वयं ऐसे संबोधन देते हैं अज्ञानी के लिए कि सच में अज्ञानी थोड़ा सा भी उसकी होनहार अच्छी हो तो वह लज्जा से डूब मरे। देखो देखो, ये दिख रही है, ये इसी गाथा की, इन्हीं गाथा की टीका है। ये मेरा जो एरो जा रहा है ना, जहां दिख रहा है आपको, क्या लिखा है? अथ अयमेव प्रतिबोध्यते। यहां पर, है ना, प्रतिबोध करते हुए, मतलब क्या कहना चाहिए, समझाते हुए आचार्य कहते हैं। तो देखो, हमें पूरी लाइन नहीं बतानी, हमें बस दो शब्द बताने हैं। पहला शब्द है रे दुरात्मन। क्या शब्द है?
है विनीत भाई साहब, क्या शब्द है? अरे रे, क्या शब्द है सुरेश जी? रे दुरात्मन। ओहो रे दुरात्मन, अज्ञानी को क्या कह रहे हैं? रे दुरात्मन। और दूसरा देखो, इतना ही नहीं, अभी दूसरा देखो, आत्मपंसन। आत्मपंसन का अर्थ समझते हैं? आत्महत्यारे। ओहो, अमृतचंद आचार्य जब सूत्रकार इतना मतलब झकझोर रहे हैं, तो अमृतचंद आचार्य कैसे पीछे रहेंगे? वो और खुले मैदान में उतरते हैं, बोले समझ में नहीं आता तुम्हें आचार्य क्या कह रहे हैं? रे दुरात्मन, रे आत्मपंसन। दुरात्मन तो जानते ना, बुरे आत्मा है किसी को भूत प्रेत लग जाए तो लोग कहते इसको बुरी आत्मा लग गई है? आचार्य कहते रे दुरात्मन, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? रे आत्मपंसन, आत्मपंसन आत्महत्यारे। कितना कितना कठोर संबोधन है कि नहीं? रे दुरात्मन, आत्मपंसन बहुत बहुत गजब है, गजब है, गजब है? आत्महत्यारे, आत्महत्यारे। पर के हत्यारे को तो सजा मिलती है, इसी लोक में सजा मिल जाती है और छूट भी जाता है जेल से, लेकिन कहते आत्महत्यारे हैं। अज्ञानी को क्या कह रहे हैं? हे अज्ञानी, तू आत्महत्या। क्यों आत्महत्यारा है? अपने अस्तित्व से इंकार कर रहा है ना, अपनी सत्ता से इंकार कर रहा है ना, अपनी सत्ता को भूलकर दूसरे की सत्ता को अपना मान रहा है ना, कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं। यही तो आत्महत्या है। आत्महत्या, आत्मा मतलब मैं, और हत्या मतलब अपनी हत्या। कैसे होती है खुदकुशी? बोले स्वयं को आत्मा स्वीकार नहीं करना, इसका नाम आत्महत्या है। देखो, मैं कह रहा था ना, अमृतचंद आचार्य गाथा की लहजे को समझते हैं। वो देख रहे हैं आचार्य झकझोर रहे हैं, तो आचार्य ने और जरा उसको गाथा को सपोर्ट किया। हे दुरात्मन, हे नहीं, हे भी लिख सकते थे, रे दुरात्मन। हे में तो कोमल संबोधन जैसा भी होता है। रे दुरात्मन, आत्महत्यारे, ऐसा संबोधन है। ऐसे ही है। कहीं देखो, ये ज्ञानियों की करुणा होती है। कहीं तो वो कहते हे भगवान आत्मा, हे ज्ञान के सिंधु, हे अवबोध सिंधु, हे भगवत स्वरूप, और यहां कह रहे हैं रे दुरात्मन। तो हम भगवान आत्मा है कि दुरात्मन है? ज्ञान सागर है कि आत्मपंसन है? बोले हो तो तुम दोनों ही, लेकिन गुरुदेव की भाषा में कहे तो भूले ना भगवान हो भगवत पना तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन भूले हुए हो। आत्मपंसन यानी आत्महत्यारा। आत्महत्यारा। आत्मपंसन मतलब आत्मा का हत्यारा, जिसने अपनी खुद की हत्या कर दी। समझ में आया ना? है ये आत्महत्या, और आत्महत्या से बड़ा पाप और कौन सा होता हो? हे आचार्य देव, थोड़े इतने कठोर क्यों हो जाते हैं कभी कभार आप? दुरात्मन है हम, है? हमने तो ऐसे गुरु से सीखा जो सबको भगवान आत्मा बोलते हैं, और आप दुरात्मन कह रहे हैं। कहते सुनो भैया, एक वो आता है, रहीम है ना, रहीम कवि हिंदी के, सुनना, बहुत बढ़िया दोहा याद आ गया, बहुत आनंद आएगा आपको सुन के। रहीम कवि है, उनका एक दोहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालूम क्या लिखते हैं वो? दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन की आस। समझ में तो नहीं आया? क्या लिखते हैं आचार्य? दुर्जन की कृपा बुरी। दुर्जन आदमी होगा ना, जो बुरी प्रकृति का, वो आपकी मदद करना चाहेगा,
आपका सहयोग करेगा, आपके बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन खबरदार बुरे आदमी की मदद मत लेना कभी। वो उसकी मदद उस समय तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उसके कारण आपको जीवन भर आपसे गलत काम कराएगा, ब्लैकमेलिंग करेगा आप। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। और जो सुजन है, सज्जन है, अच्छे व्यक्ति हैं, वो आपको त्रास भी दें, त्रास मतलब आपको तकलीफ दें, दुख दें, तो वो अच्छा है, वो आपके लिए बहुत आनंदकारी है, वो आपका जीवन निर्माता है। भलो सुजन को त्रास, त्रास मतलब सुजन के द्वारा दिया हुआ दुख। आप देखो, जो बालक होता है उसे कुसंगति मिल जाए तो वो उसे बुरे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। पिताजी ने डांट दिया तो वो जाएगा, यार तो पिताजी ने यार डांट दिया, यार तेरी तो इंसल्ट कर दी, तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, अरे छोड़ना घर का चक्कर यार, पिताजी से पैसे मांगता क्यों है, चल मेरे साथ चल। और वो कोई ना कोई, कितने रुपए है तेरे जेब में, बोले 100 रुपए है, अब भी 100 के 500 कराता हूँ। समझ में आया ना। और वो जुए में लगा देगा उसे, पैसे जीत गए तो शराब में लगा देगा, मतलब। और वो दोस्त उसे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सावधान, तेरा जीवन बर्बाद होने वाला है। पिताजी की डांट बड़ी बुरी लगती है, कड़क लगती है, गुरुजी की डांट बड़ी कड़क लगती है, लगता है कितने कठोर लोग हैं, लेकिन घबराना मत, उनकी ये कठोरता तुम्हारा जीवन बना देगी। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन की आस। देखो क्या रूप, क्या 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 प्रकृति से दृष्टांत लिया कि सूरज यदि बहुत गर्मी कर रहा है, जैसे अभी 25 मई से 1 या 2 जून तक 9 तपा चलते हैं, और उन गर्मी के दिनों में यदि जितनी गर्मी पड़े, जितनी गर्मी पड़े, तो कहता पढ़ने देना, घबराना मत। ये इस बात की निशानी है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। समझ में है ना। सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन की आस। लेकिन यदि इन गर्मी के दिनों में जब गर्मी होनी चाहिए, यदि उन दिनों में बारिश हो गई, तुम्हारे बुंदेली में बोलते हैं तपा चू गए यदि उन दिनों में बारिश हो गई तो हो सकता है उस समय तुम्हें अच्छा लगेगा, गर्मी से निजात मिल गई, अखबारों में चित्र आएंगे, झूम के बदले, झूम के बरसे बादल, और पानी में भीगते हुए लड़कों के, लड़कियों के, लोगों के चित्र आएंगे, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन खबरदार, ये इस बात की निशानी है कि जब बारिश का समय आएगा तब बारिश नहीं होगी। उस समय कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ होगी, कहीं अकाल होगा, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। सावधान। इसलिए अच्छी गर्मी पड़ने दो, चिंता मत करो, ये इस बात का संकेत है कि बारिश बहुत अच्छी होगी। इस बार लगभग ऐसा ही माहौल है अब आपको समझ में आया कि नहीं। ये है रहीम का दोहा है, देखो कितनी गजब बात कही रहे है। बोले अरे ये अज्ञानी, क्या अज्ञानी 2-4 तुम्हारी प्रशंसा कर दे, मंच पे बुला के 2-4 मालाएं पहना दे, अजी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आप बहुत दानवीर हैं, आप बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं, आपके जरिए बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अरे ये दुनिया के लिए लोगों ने 2-4 प्रशंसा कर दी, कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया ना। ये संसारी लोगों के द्वारा की हुई प्रशंसा, संसारी लोगों के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट, ये जीव को पतन की ओर ले जाते हैं, गर्त की ओर ले जाते हैं। उससे अच्छा तो अमृत चंद जैसे आचार्य जब डांट लगाते हैं ना, रे दुरात्मन, रे आत्महत्या रे,
कहते हैं दुनिया के रागी द्वेषी संसारी जीवों की प्रशंसा से उनकी डांट अच्छी है। क्यों? ये दुनिया तो शत्रु है। ये दुनिया तो आपको सर्टिफिकेट देके प्रशंसा कर करके आपका दिमाग खराब करती है। आपको, हाँ, आपको अच्छा लगेगा, लोग सम्मान पत्र उस पे ड्राइंग रूम में लगाएंगे, सम्मान पत्र, मान पत्र, प्रशस्ति पत्र है। अमृतचंदाचार्य का प्रशस्ति पत्र लिख लो, माथे पे दम है तो ये लिख सकते हो। रे दुरात्मन, रे आत्महत्यारे, बोलो कोई टांगेगा इस प्रशस्ति पत्र को? समझ में आया ना? देखो कुंद कुंद देव झकझोर रहे हैं, इसलिए अमृतचंदाचार्य भी झकझोर रहे हैं, इसलिए मैं इसको आपके सामने बांच रहा हूं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, किसको समझाने के लिए? खुद को समझाने के लिए है। रे दुरात्मन, आत्मपंसन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको घर से मंदिर जाना है, दो रास्ते हैं। एक रास्ते में अपने आपके मित्रों की बढ़िया दुकानदार दुकानें मिलती हैं, सब अपने वाले मिलते हैं, सब इज्जत करते हैं, रास्ते से जाते हैं, हाँ जी जैन साहब नमस्कार, जय जैन जी, आओ जी, सब खूब सम्मान करते हैं। एक दूसरा रास्ता है, वो भी उतना ही पड़ता है लगभग, वहां कुछ नहीं है, एकांत है, सुनसान है। आप जाएंगे, कोई जय जनेन्द्र करने वाला नहीं, कोई आओ जी पंडित जी, आओ जी शास्त्री जी, आओ जी सेठ जी, कोई ऐसा कहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अजनबी की तरह जाके मंदिर पहुंच जाओगे, है ना? तो जयंत भाई कौन से रास्ते से जाओगे? सच कहता हूं, ये जो दुनिया के प्रशंसक है ना, ये सब धूर्तों की टोली है, ये सब दुश्मन है आपके। समझ में आया ना? दुश्मन है आपके, जो आपकी ऊर्जा को खाते हैं, आपके दिमाग को खाते हैं, शक्ति को खाते हैं, समय को खाते हैं। आचार्य कहते रे दुरात्मन, रे आत्महत्यारे। टीका तो पूरी आप पढ़ लेना, मुझे तो ये दो शब्द पढ़ाने थे आपको, रे दुरात्मन, रे आत्महत्यारे, ऐसे संबोधन देते हैं आचार्य। अब देखो, आचार्य अमृतचंद आचार्य है और कुंद आचार्य की इन गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं, इसलिए वो कठोर हो रहे हैं थोड़े। और कठोरता कहाँ है, तो करुणा भाव है। अब बनारसी दास जी के पास जाओगे ना, तो उनका एक फिक्स संबोधन है, भैया। भैया जगबासी तू उदास हो के जगत सो भैया। अब वो ग्रस्त थे, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे थे, सब अपने ऐसे लगते थे, सब हम जैसे ही लोग हैं, तो वो भैया कह के बात करते, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। ये भैया वो मुंबई वाला भैया नहीं है, भाई। मुंबई में भाई का अर्थ अलग होता है। गुंडो बदमाशों को भाई बोलते। गुजरात में जाओ तो हर एक आदमी भाई है, भले ही वो पति क्यों ना हो। समझ में आया ना? पत्नी भी पति को बोलेगी, है कल्पेश भाई। समझ में आया ना? रसिक भाई, है ना? पत्नी भी पति को भाई बोलेगी। ये वो बिहारी वाला भैया भी नहीं है, बिहारी वाले भैया, ये कोमल संबोधन है आगरा का, ब्रज प्रदेश का भैया। बहुत प्यारा संबोधन, कोम भैया जगबासी तू उदास हो के जगत। ऐसे सबके संबोधन बड़े अच्छे अच्छे हैं। बनारसी दास जी वहीं के थे ना, आगरा के। बनारसी कहे, हाँ हाँ, बनारसी कहे भैया। बनारसी कहे भैया। हाँ हाँ, अरे बहुत 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 उनके सवैयों में है तो बस जगह जगह के। यहाँ आचार्य कुंद झकझोर रहे हैं। कहाँ झकझोर रहे? आपको गाथा में नहीं दिख रहा? अरे यार, बोले कमाल हो गया, भगवान के ज्ञान में ये जी उपयोग लक्षण वाला देखा गया, और तुम कह रहे हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। कैसे हो सकता है? थोड़ा विचार करो, थोड़ा जरा सी थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ। एक घड़ी के लिए तो सोचो, एक सेकंड के लिए तो इस बात पर विचार करो। भगवान के ज्ञान में उपयोग लक्षण वाला देखा गया, तुम कह रहे ये मेरा है, और कह रहे कैसे कह सकता है कि तू मेरा? हाँ कह सकता है, कह सकता है। कब? हाँ, जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए, तब कह सकता है। मतलब अरे जब होते ही नहीं है तो
क्यों कहता है मतलब क्यों मानता है? तेरी जीवन शैली के केंद्र में दोनों का एकत्व क्यों है? एक बार दोनों की भिन्नता जान ले, फिर देख तेरी जीवन शैली, तेरे आनंद के झरने नजर जाए तो हमसे कहना। फिर भी नहीं समझता। अमृत चंद कहते, रे दुरात्मन, रे आत्महत्या रे। और फिर मालूम, टीका के अंतिम शब्द देखो अमृत चंदाचार्य। तो टीका में बहुत प्रसन्नता वाली बात जो होती, वैसे तो पूरी टीका बहुत अच्छी है, लेकिन वो बात जो वो स्पेशल इफेक्ट्स डालने वाली, देखो अंतिम 70 पेज पर देखो, बिल्कुल अंतिम बात देखो, मैं आपको शेयर करता हूं और बात खत्म करता हूं आज की। तत्सर्वतः प्रसिद्ध हाँ हाँ हाँ, वही ममेदमित्य भुवन नित्यमत्यानुभव। देखो आपको करता हूं। दूरात समस्त संदेह प्रयास। देखो ये 70 नंबर पेज पे देखो आप, देखो ये बिल्कुल अंतिम पंक्ति, आचार्य अमृत चंद दुरात्मन भी कहा, आत्महत्यारा भी कहा, लेकिन मालूम आखिरी में क्या कहते? आखिरी में ले जाके कहां छोड़ते हैं? तत्सर्वथा प्रसीद विबुद्धस्य स्वद्रव्यम मम इदम इति अनुभव। क्या अर्थ हुआ कि भैया अब तुम सर्वथा सब प्रकार से प्रसीद, प्रसीद मतलब प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, मंगल गाओ, नाचो कूदो गाओ, सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे अभी तो आचार्य कह रहे थे दुरात्मन, अभी तो कह रहे थे आत्महत्यारे, अब अचानक स्वर कैसे बदल गया? अब हमारी मंगल की भावना कैसे भाने लगे? अरे वो भी मंगल की भावना थी, तुम्हें समझना चाहिए। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। समझो, गर्मी पड़ रही है तो समझ लो अच्छी बारिश होगी, तो देखो हो गई ना बारिश। अरे तो तुम क्या करो, अरे पूरी तरह से तुम प्रसन्न हो जाओ। ये प्रसन्नता, ये 2-4 रुपए ज्यादा मिल गए, किसी ने माला पहना दी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया, मानस, इसकी प्रसन्नता नहीं है ये आत्मबोधि, आत्म समाधि से उत्पन्न प्रसन्नता है। तो आचार्य कहते हैं अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, सर्वथा प्रसीद, खुश हो जाओ, प्रसीद मतलब आनंदित हो जाओ, झूमो, नाचो, गाओ। ये लौकिक नाचने गाने की बात नहीं है है ना? अपनी परिणति को आत्मा में जोड़ना, इसी का नाम प्रसन्न हो जाओ। विबुद्धस्व स्वद्रव्यम मम, है ना? क्या अर्थ हुआ कि ये स्वद्रव्य मेरा है, स्वद्रव्यम मम इदम, ये स्वद्रव्य मेरा है, इत्य अनुभव, ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो, बस प्रसन्न हो जाओ। क्या बचा प्रसन्नता में? यानी प्रसन्नता, आनंद, खुशी, और तुम्हारे बीच में कितना फर्क है, बस ये जान लो कि ये स्वद्रव्य मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये गायक मेरा है। पहले की गाथाओं में आया उसके हिसाब से कहूं तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो नित्य चेतना लक्षण वाला देखा गया वो मैं हूं, वह ऐसा जान लो, प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तत्सर्वथा प्रसीद विबुद्धस्व स्वद्रव्यम ममेद मित्य अनुभव, है ना? स्वद्रव्य में हूं ऐसा, विबुद्धस्व, विबुद्धस्व मतलब जागरूक होकर, सावधान होकर, है ना? यानी तंद्रा को छोड़ो, निद्रा को छोड़ो, जड़ता को तोड़ो, और ये स्वद्रव्य में हूं ऐसा जानकर खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ। समझ में आए ना? है ऐसा आचार्य, ऐसी मांगलिक गाथाएं हैं, ऐसे मांगलिक टीकाएं हैं, ऐसे आचार्य हमें सच में मिले। सच में ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत भाग्यशाली हैं हम, है ना, जो ऐसे करुणा से भरे हुए आचार्य हमें मिले।
और मिले ही नहीं, वो हमें संबोधन दे रहे हैं, है ना। आनंद में डूब जाओ, बोले क्यों, आनंद स्रोत बह रहा क्यों तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है ना। तो आचार्य कहते एकदम, अभी आप कह रहे थे दुरात्मन, अभी कह रहे थे आत्महत्यारे, भूल जाओ सब, भूल जाओ एक बार, वो भूतकाल था, समाप्त हो गया भूतकाल। अब सावधान होकर, जागृत होकर, ये सौद्रव्य ही मैं हूं, यानी सर्वज्ञ के ज्ञान में जो चेतना लक्षण, नित्य चेतना लक्षण वाला जीव देखा गया, वो मैं हूं। बस ऐसा जानकर क्या हो जाओ, सर्वथा प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना। ऐसा मामूलिक संदेश अमृत चंद स्वामी देते हैं। अभी का समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल कर। अभी किसी को कोई प्रश्न होता हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सारी चर्चा। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे